हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम पाइथन में इनहेरिटेंस का कंसेप्ट सीखेंगे। ये कंसेप्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में बहुत काम आता है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। पहले ये समझते हैं कि इनहेरिटेंस क्या होता है। जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हैं कि ये मम्मी है, ये पापा है और ये उनका बेटा है। तो ये बच्चे की कुछ आदतें, कुछ क्वालिटीज अपने मम्मी पापा से मिलती होगी। जैसे आपने देखा होगा, कुछ बच्चों के मॉम डैड अगर छोटे होते हैं हाइट में, तो वो भी छोटे होते हैं। उनको अगर कुछ डिसीज होता है तो वही सेम डिसीज जेनेटिकली वो बच्चे को भी हो सकता है। तो वैसे ही पाइथन में भी ये चीज पॉसिबल है। तो पाइथन में एक बच्चा क्लास होता है, यानी एक चाइल्ड क्लास, जो अपनी कुछ हरकतें यानी प्रॉपर्टीज और फंक्शंस अपने पेरेंट क्लास से ले सकता है। तो इसे हम कहते हैं इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस ये टाइप्स के होते हैं। पहले तो हम बात करते हैं सिंगल इनहेरिटेंस की। इसमें क्या होता है कि ये जो क्लास ए है वो है हमारा पेरेंट और ये है उसका चाइल्ड। तो ये जो क्लास बी है वो अपनी सारी प्रॉपर्टीज और मेथड्स अपने पेरेंट क्लास यानी क्लास ए से इनहेरिट करेगा। वैसे ही हम आते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में। तो जैसे ये क्लास बी क्लास ए से इनहेरिट कर रहा है, वैसे ही क्लास सी क्लास बी से इनहेरिट करेगा। तो ये क्लास बी की जो भी प्रॉपर्टीज और मेथड्स है वो क्लास सी में आ जाएंगी। फिर हम आते हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस में। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो क्लास ए है, यानी ये जो एक पेरेंट क्लास है, उसके दो दो बच्चे होते हैं, दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो ये एक क्लास बी है और उसका एक सिबलिंग यानी भाई क्लास सी। अब मल्टीपल इनहेरिटेंस में एक ही क्लास दो क्लास से इनहेरिटेंस कर सकता है। लाइक क्लास ए की जो प्रॉपर्टीज और मेथड्स है और क्लास बी की जो प्रॉपर्टीज और मेथड्स है, दोनों क्लास सी में आ सकती है। तो अब इन सब का अगर हम भेल बना दें तो हाइब्रिड इनहेरिटेंस बन जाएगा, यानी सबका मिक्सचर है ये हाइब्रिड इनहेरिटेंस। चलिए तो अभी देखते हैं कि हम इसको पाइथन में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। चलिए तो देखते हैं कि हम ये इनहेरिटेंस का कंसेप्ट पाइथन में कैसे यूज कर सकते हैं, यानी कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं एक एग्जांपल लूंगी यूटेंसिल्स का। अब यूटेंसिल्स के काफी काफी सारे टाइप्स होते हैं, जैसे प्लेट, स्पून, फोर्क, बाउल, कढ़ाई एक्सेट्रा। तो ये सब क्या काम करते हैं? खाना रखते हैं, किचन में काम आते हैं, राइट। तो ये सबको हम क्लासिफाई करते हैं यूटेंसिल्स के अंदर। तो ये यूटेंसिल्स का हमारा सबसे पहला पेरेंट क्लास बनाते हैं। यहाँ पे हम एक कंस्ट्रक्टर बना देंगे, इनिट सेल्फ, और अंदर हम एक प्रॉपर्टी डालेंगे हमारे क्लास की, जो है मटेरियल, यानी हमारे यूटेंसिल्स कौन से मटेरियल का है, जैसे वुड का है या स्टील का है या ग्लास का है। तो यहाँ पे हमने मटेरियल को इनिशियलाइज भी कर दिया। यहाँ पे अब हम एक फंक्शन बनाएंगे जिसका नाम होगा यूज, यानी वो बर्तन किसके लिए यूज होता है वो लिख सकते हैं हम। तो यहाँ पे हम बस प्रिंट करवा देंगे ये सारे बर्तन हैं, तो सारा ऑब्वियसली किचन में यूज होगा। तो किचन एंड इज मेड ऑफ, और यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे हमारा सेल्फ डॉट मटीरियल, यानी मटीरियल प्रिंट हो जाएगा। तो ये है हमारा पेरेंट क्लास। अभी हम एक चाइल्ड क्लास बनाते हैं। चाइल्ड क्लास का नाम हुआ प्लेट। तो ये चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास से ऐसे इनहेरिट करता है। ब्रैकेट्स के अंदर हम पेरेंट क्लास का नाम लिख देंगे, या ब्रैकेट्स के अंदर हम कॉमा डाल के दूसरे पेरेंट्स क्लास भी लिख सकते हैं, लेकिन हमारे पास अभी एक ही है तो हम एक ही लिखेंगे, यानी यूटेंसिल्स। तो यहाँ पे भी हम एक कंस्ट्रक्टर बना देंगे और इसके अंदर भी हम मटेरियल डाल देते हैं, हमारे प्लेट की प्रॉपर्टी। और यहाँ पे ये कंस्ट्रक्टर में
हमारे सुपर क्लास के प्रॉपर्टीज यूज करने के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं, सेल्फ कॉमा और यहाँ पे जो भी प्रॉपर्टीज है वो सारी आ जाएंगी। तो ये हमारा चाइल्ड क्लास बन गया है। तो अब ये चाइल्ड क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्टर कॉल किया, अंदर मटेरियल डाला हमने पेपर के लिए, पेपर प्लेट के लिए है। तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट से हमारा फंक्शन कॉल करवाते हैं। अब आप बोलोगे कि ये फंक्शन तो हमारे पेरेंट क्लास में है, तो हाँ, हमारे पेरेंट क्लास में जो भी फंक्शंस और प्रॉपर्टीज है हम हमारे चाइल्ड क्लास में यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमने उससे इनहेरिट करवा दिया है ऐसे। तो यहाँ पे अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा फंक्शन कॉल हुआ और उसमें लिखा हुआ प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया, यानी यूज्ड इन द किचन एंड इज मेड ऑफ, हमारा मटेरियल जो हमने यहाँ पे डाला था पेपर वो भी आ गया है। अब हम बनाते हैं एक और क्लास, ये भी हमारा चाइल्ड क्लास होगा, प्लेट के जैसे स्पून, ये उसका सिबलिंग बन गया। तो यानी ये हायरार्किकल इनहेरिटेंस है, ये भी यूटेंसिल्स से इनहेरिट कर रहा है। यहाँ पे हम इनिट और फिर से वही सेम मटेरियल डाल देंगे। अब और एक्स्ट्रा चीजें भी ऐड कर सकते हैं, यूटेंसिल्स डॉट इनिट हमारा सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करने के लिए, और यहाँ पे हम एक और फंक्शन बनाते हैं जिसका नाम यूज ही होगा। तो ये दोनों सेम नाम के हैं लेकिन दोनों अलग काम करेंगे, यानी ये जो फंक्शन हमारा है वो इस फंक्शन को ओवरराइड करेगा। तो यहाँ पे हम अलग चीज प्रिंट करवा देते हैं ताकि हम डिस्टिंग्विश कर पाए कि कौन सा क्या है। यहाँ पे हम लिखेंगे यूज टू ईट एंड इज मेड ऑफ, और हमारे मटेरियल का नाम सेल्फ डॉट मटेरियल। तो अभी हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं हमारे चाइल्ड क्लास का जो होगा एस इज इक्वल टू हमारे चाइल्ड क्लास का नाम, उसका कंस्ट्रक्टर कॉल करने के लिए, और अंदर हमने मटेरियल का नाम डाल दिया। अभी ये फंक्शन को भी बुला के देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है। तो इसको रन करने पे आप देख सकते हैं कि ये वाले फंक्शन में जो प्रिंट स्टेटमेंट लिखा था वो एग्जीक्यूट हुआ है, क्योंकि ये वाला जो फंक्शन है वो हमारे सुपर क्लास के फंक्शन को ओवरराइड कर देता है। अब हम बनाते हैं एक और क्लास, और इस बार हम हमारे क्लास में जो यूटेंसिल्स की प्रॉपर्टीज और मेथड्स है उसको ऐसे इनहेरिट नहीं करवाएंगे, बल्कि सुपर कीवर्ड से इनहेरिट करवाएंगे। तो यहाँ पे हम यूटेंसिल्स लिख देते हैं और एक क्लास बनाते हैं बाउल। इधर भी ये सेम कंस्ट्रक्टर आ जाएगा, लेकिन अब फर्क इतना रहेगा कि यहाँ पे हम सुपर कीवर्ड यूज करेंगे। तो मतलब यहाँ पे हमें हमारे पेरेंट क्लास के नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। ये तब काम आता है जब हम मल्टीपल इनहेरिटेंस कर रहे हो, तो एक से ज्यादा सुपर क्लासेस होते हैं तो सबका नाम याद रखना थोड़ा मुश्किल है, राइट। तो इसलिए हम ऐसे अब उसका अलग से क्लास, उसका सुपर कीवर्ड यूज करेंगे। और यहाँ पे हमने एक और फंक्शन बना दिया यूज का सेम वर्ड से, लेकिन ये भी ओवरराइड करेगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे यूज्ड टू स्टोर food and is made of self dot material। तो यहाँ पे मटेरियल भी हमारा प्रिंट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं बी, और बाउल के कंस्ट्रक्टर को बुलाते हैं, और यहाँ पे हमारा बाउल का मटेरियल होगा ग्लास।
सेम तरीके से हमने हमारे फंक्शन को भी कॉल किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिर्फ फर्क इतना है कि यहाँ पे सुपर कीवर्ड यूज किया है, हमने सुपर फंक्शन यूज किया है ताकि हमें क्लास का नाम ना लिखना पड़े। तो अभी इसको रन करके देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं यूज टू स्टोर फूड आ रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम ऐसा ही कंटेंट बनाते हैं। अगर आपको और सीखना है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।